सबके सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप मुझे देख रहे हैं। मगर फ़िलहाल तो ये अर्ली मॉर्निंग है। कई बार क्या होता है ना कि हम उन्हीं लोगों के साथ ज़्यादा होते हैं जैसे हम होते हैं। हमारे विचारधारा 110% तो नहीं, लेकिन मैच ज़रूर करती है। तो आज का जो आइडियल लाइफ कॉन्सेप्ट का एपिसोड है, जिसका वीडियो मैं बना रही हूँ, उसकी रिलेशन जो मुझे आई वो मुझे कल मेरे फ्रेंड से बात करते हुए आई। उनको क्रेडिट जाता है इस चीज़ के लिए मुझे मोटिवेट करने का। वो है डॉक्टर राकेश ओझा। ही इज़ अ पीडियाट्रिशियन और अभी उन्होंने अपनी MD पूरी तरह से कंप्लीट की है। तो मेरी बस उनसे कैजुअल बातचीत हो रही थी। द थिंग इज कि ही हैज़ अ ब्यूटीफुल एंड अ वेरी क्यूट वाइफ आस्था। मेरी उनसे बात हो रही थी डॉक्टर राकेश ओझा से इन दिस रिगार्ड। सारी चीजें बताई, लाइफ पार्टनर ऐसा होना चाहिए, लाइफ पार्टनर वैसा होना चाहिए, हर एक चीज में खरा नहीं होता था, वो ऑप्शनाइजिंग हो जाएगा, काफी मैकेनिकल हो जाती है ये चीजें यदि आप चूज आउट करने के लिए निकलते हैं। और हमने बहुत सारे लेवल्स पर इन चीजों को डिस्कस किया कि ये ऐसा हो सकता है या वैसा हो सकता है। सडनली दिस इंट्यूशनल मोटिवेशन केम इनटू माय माइंड इज कि आखिर आइडियल लाइफ पार्टनर कौन है? हु इज दैट आइडियल लाइफ पार्टनर? उसमें उसका प्रोफेशन ऐसा होना चाहिए, उसकी मेंटालिटी ऐसी होनी चाहिए, या उसकी फिजिक ऐसी होनी चाहिए, या हमने एक क्लियर पिक्चर बना रखा है कि उनकी हाइट इतनी हो, हेल्थ इतनी हो, फिर उनका प्रोफेशन इसी प्रोफेशनल लेवल पर मैच होना चाहिए, उनकी फाइनेंशियल स्केल इतनी होनी चाहिए। अक्सर चीजों को कैटेगराइज करके जरूर देखा जाता है अब भी, जबकि वी फीमेल्स राइट नाउ वी आर वर्किंग के लिए जो पेरेंट्स हैं वो बहुत सारी चीजें पेनोरमा में कंसिडर करते हैं। और आजकल मेल्स भी कंसिडर करते हैं कि भैया सिर्फ मैं ही वर्किंग ना रहूं, मेरी वाइफ भी वर्किंग रहें और उनकी भी एक इनकम हो, ताकि इस महंगाई के दौर में हम एक साथ अर्न कर सकें और एक अच्छी फैमिली लिविंग हम कर सकें, हेल्थी लिविंग हम कर सकें। बहुत सारी चीजें हम सोचते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी मेरी भी साथ में थी। बट कल जब जो बातचीत मेरी हुई उसके बाद मैंने ये जाना और अंदर से ये बात मेरे सामने आई कि यू आर द सोल, योर आइडियल लाइफ पार्टनर इज योर बॉडी दैट द ऑलमाइटी, द गॉड हैज गिफ्टेड टू यू। जो परमेश्वर के द्वारा, ईश्वर के द्वारा जो ये शरीर आपको दिया गया है टू अचीव द गोल्स, साइकोलॉजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड अदर गोल्स ऑफ लाइफ, वो जो गोल्स हैं वो आपके शरीर के थ्रू पूर्ण होते हैं। तो जैसा भी शरीर हमारा है, पहली बात तो हमें उसका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस भी तरीके से हमें ईश्वर ने दिया है, संपूर्णता के साथ तो किसी को वो ये शरीर नहीं मिला। मुझ में भी बहुत सारी खामियां हैं और मेरे दोस्त में भी हैं बहुत सी खामियां, मेरे परिवार वालों की भी बहुत सी खामियां हैं फिजिकली, मगर फिर भी सबका शरीर उनका आइडियल लाइफ पार्टनर है। जब तक आपके पास में ये शरीर है इन अ गुड स्टेट, चाहे वो किसी भी एज फॉर्मेट में हो, तब तक आप ये जीवन पूरी तरह से एंजॉय कर सकते हैं, जिनके साथ भी आप चाहें, जैसे भी आप चाहें, जिन फैसिलिटीज के साथ आप चाहें। कमजोरियों में भी आप अपने आप को एंजॉय कर सकते हैं इस शरीर के साथ में। तो यदि ये शरीर हेल्थी है, मन हेल्थी है, तो आप अपने आप को एक नए आयाम पर हर बार टेस्ट कर सकते हैं, सिग्निफाई कर सकते हैं। कई बार जिस आइडियल लाइफ पार्टनर की सर्च हम किसी दूसरे में कर रहे होते हैं, वो सर्च हमारे अपने लिए बनी होती है कि हमने अपने आप को किस प्रकार देखा। ये बात सच है कि कई लोगों के लिए ये सर्च जल्दी खत्म हो जाती है क्योंकि हमने उसे सुपरफिशियली किसी दूसरे पर्सन के लिए अपनाया। लेकिन कई बार वो सर्च मुझ जैसे लोगों के लिए कुछ ऐसी होती है कि हमें अपने आप में रियलाइजेशन होता है कि आइडियल लाइफ पार्टनर यही है। यदि इस बॉडी, इस शरीर का मैंने अपना अच्छे तरीके से ख्याल रख लिया, तो शायद कोई दूसरा पर्सन हो या ना हो, लेकिन मैं फिर भी अपना ख्याल खुद रख लूंगी। और यदि मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ या सकता हूँ, और मैं अपनी इमोशनल IQ, अपनी खुशी के लिए खुद जिम्मेदार हूँ, अपने मन की स्थिति के लिए खुद जिम्मेदार हूँ, तभी मैं आत्मसात कर सकती हूँ कि मैं स्थिर हूँ, शांत हूँ और काफी मैच्योर हूँ और आनंद में हूँ। यदि
इन चीज़ों का रियलाइजेशन मुझे हो गया तभी, यदि मेरी कोई दूसरी लाइफ है सुपरफिशियली, दूसरों के साथ है, फैमिली में है, प्रोफेशनली है, या फिर उस लाइफ पार्टनर के साथ है जो आपको दुनिया के लिए दिख रहा है कि हाँ ये मेरे साथ हैं, तो उनके साथ भी आप तभी एंजॉय कर पाएंगे। यदि आप खुद में खुश नहीं हैं तो आपका दूसरा पर्सन जो आपका बेटर हाफ है, जिनके साथ अब आपको जीवन गुजारना है, वो कभी सही नहीं हो सकते। तो पॉइंट बस यही था, यही है और हमेशा यही रहेगा कि आप अपना ख्याल सबसे पहले रखिए। महिलाओं को अक्सर देखा गया है कि परिवार, बच्चे, पति और घर, इन सब की देखभाल करते करते अपना ख्याल रखना वे भूल जाती हैं, इमोशनली और फिजिकली भी। आयरन लेडीज जो हम कहते हैं। तो जो चीज़ें मैंने अपनी फैमिली में अपनी माँ से सीखी वो ये थी कि चाहे जो हो, आपको अंदर ही अंदर खुश रहना बहुत ज़रूरी है। आपको स्वयं को अप्रिशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ये ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, इतनी थैंकफुलनेस होनी चाहिए कि जो शरीर ईश्वर ने हमें दिया है हम उसका अच्छे से ख्याल रखें, क्योंकि यदि हमने इसका ख्याल नहीं रखा तो कोई दूसरा नहीं आने वाला ख्याल रखने के लिए। एक हद तक ही ख्याल रखा जा सकता है, उसके बाद उस पर्सन को भी अपने काम है, उन्हें भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज की पूर्ति करनी है। तो ऐसे स्थिति में बेहतर ये होगा कि आप अपने लाइफ पार्टनर यानी कि अपने शरीर का ख्याल बहुत अच्छे से रखिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत से आयाम शामिल हो सकते हैं। एक्सरसाइज करना, योग करना, मेडिटेट करना। कई बार ये तीनों चीज़ें ही ज़रूरत नहीं पड़ती हैं, क्योंकि यदि आप अंदर से खुश हैं, अंदर से आनंद में हैं, सेटिस्फाइड हैं, कंटेंटेड हैं, तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जिन्होंने स्ट्रेचिंग नहीं की, एक्सरसाइज नहीं किया, एक बेहद ज़्यादा स्ट्रिंजेंट, हेल्थी, डिसिप्लिन्ड रूटीन फॉलो नहीं किया, फ्लेक्सिबल रूटीन में रहे, जब जैसा तब तैसा की स्थिति में रहे, और जैसी बयार बह रही है पीठ तब वैसी कीजिए की स्थिति में रहे। एक बहुत ज़्यादा लैविश करियर नहीं चूज किया, मगर एक स्थिर चित्त वाला और एक नॉमिनल ऑन एन एवरेज गोइंग करियर और फाइनेंशियल स्टेटस के साथ रहे। उन लोगों की जो EQ, इमोशनल IQ थी, और फिजिकल हेल्थ इंडेक्स था, मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो और ऐसे एग्जाम्पल्स मेरी अपनी फैमिली में भी हैं और मेरे आसपास भी बहुत सारे लोगों में हैं। उनमें से मेरे फ्रेंड्स भी हैं डॉक्टर चारू सिन्हा एंड डॉक्टर राकेश ओझा। सो मुझे ऐसा लगता है कि यही सच्चाई है कि आपका जो आइडियल लाइफ पार्टनर है वो आपका शरीर है। अल्टीमेटली गोल यही है कि हम अपने आप को सही रख सकें, ताकि हम आसपास में जो हमारी चीज़ें हैं हम उन्हें एंजॉय कर सकें। एट दैट वेरी मोमेंट यदि दुख मिल रहा है तो दुख भी एंजॉय कर सकें, क्योंकि कईयों को ये भी नहीं मिलता है, क्योंकि हर दुख के बाद ही सुख आता है। कभी भी ये तो नहीं बोल सकते ना कि हम आइडियल स्टेट में ही रह रहे हैं, हमेशा आनंद है, ऐसा नहीं होता। टेलर स्विफ्ट को देख लीजिए शी इज अ बिलियनर और शी इज अ पॉप सेंसेशन, पूरी दुनिया में उनकी डिमांड है, बट बैक इन द एंड ट्राई टू टेक अ लुक एट द लिरिक्स दैट शी इज राइटिंग। जो भी वो लिख रही हैं वो एक हार्ट ब्रेक, एक डिस्कनेक्शन, एक ऐसी स्थिति से शांति नहीं मिली जो उन्हें चाहिए थी। तो उनके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। और वहीं जब मैं यहाँ देखती हूँ अपने नाना जी को, तो उनके पास बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, बेहद सिंपल हैं, बहुत ज़्यादा इकट्ठा नहीं करके रखा उन्होंने। या फिर मेरे बाबा, मेरे दादाजी जो थे, स्वर्गीय दादाजी मेरे, उनके पास भी बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वे बेहद खुश थे, अंदर ही अंदर शांत थे, स्थिर चित्त थे और सबकी सुनते थे, करते अपनी थे और खुश रहते थे। तो उन लोगों की जैसी हेल्दी स्टेट जब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ये लोग ज़्यादा मैच्योर थे और ये ज़्यादा बेहतर स्थिति में थे। अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है कि यही सच्चाई है, हमें फॉलो करनी चाहिए कि जो आइडियल लाइफ पार्टनर है वो हमारा शरीर है, और आपको आपका बेटर हाफ मिले ना मिले, लेकिन जो ये हाफ ईश्वर ने हमें दिया है, इसका, ये जिस भी स्थिति में है हम इसका ख्याल रखें, सिर्फ ऊपरी तौर पर नहीं बल्कि भीतरी तौर पर भी। और यदि ये कर सकते हैं तो मुझे लगता है द बेस्ट होगा। अभी के लिए मुझे लगता है कि ये आइडियल लाइफ कॉन्सेप्ट का ये जो एपिसोड 2 था वो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और ऐसे ही कैजुअल, फॉर्मल, फिलोसफिकल जो भी चीज़ें आती हैं
मैं उन्हें आपके सामने ज़रूर लेकर आऊँगी। मैं अभी फ़िलहाल बेहद क्रिस्प में वीडियोस बना रही हूँ क्योंकि मुझे कई बार उतना समय नहीं मिल पाता है ड्यू टू, आप समझ सकते हैं। लेकिन मैं बहुत कोशिश करूँगी कि जैसा मुझसे मिस्टर अभिषेक ने कहा और निधि गुप्ता ने कहा कि थोड़ा सा और इलेबोरेट करके बनाया जाए, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इलेबोरेशन में मैं वीडियोस बनाऊँ। अब तक मुझे बहुत सपोर्ट मिला है और इतना सपोर्ट भी मुझे नहीं लगता था कि इतना सपोर्ट मिलेगा, लेकिन थैंक यू सो मच इतना अप्रिशिएट करने के लिए, मुझे थैंक्स अगेन। इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, फिर से मिलते हैं किसी जल्दी कॉन्सेप्ट के साथ आइडियल लाइफ लिविंग के लिए। और दिस इज अश्लेषा तिवारी साइनिंग ऑफ फ्रॉम फ्रॉस्टबाइट फॉर नाउ।